हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 30 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 83 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं, ए और बी। 83 ए है हमारा हिंदी विषय की वर्कशीट और बी है हमारी ईवीएस वर्कशीट। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगे बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए पहले हम करते हैं 83 ए जो हमारी हिंदी विषय की है, और कक्षा 3 के लिए यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में टिप टिप व पाठ है, उसी से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ टिप टिप व आनंद के साथ बोलकर पढ़ा और जाना कि कहानी का नाम टिप टिप व क्यों रखा गया। ठीक है, तो आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आइए पाठ से ली गई निम्नलिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। टिप टिप वा। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पहला प्रश्न। चलिए अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखते हैं। बुढ़िया किस चीज से परेशान थी? तो बुढ़िया किससे परेशान थी? बारिश से। बारिश से परेशान थी और बारिश में क्या हो रहा था? टिप टिप टिप, यानी टिप टिपवा से परेशान थी। आप टिप टिपवा भी लिख सकते हैं और बारिश भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न। बुढ़िया से कहानी कौन सुन रहा था? पोता। कौन कहानी सुन रहा था? पोता। तो आप पोता भी लिख सकते हैं और बुढ़िया का पोता भी लिख सकते हैं। तो कौन कहानी सुन रहा था? बुढ़िया का पोता कहानी सुन रहा था। ठीक है। बुढ़िया अपनी जान किससे बचाना चाहती थी? बुढ़िया अपनी जान टिप टिपवा से बचाना चाहती थी। टिप टिपवा। अब देखिए, यहाँ पर टिप टिपवा कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन टिप टिपवा उसको पूरी झोपड़ी में पानी टपक रहा था, तो बुढ़िया उससे बहुत परेशान थी, वो उससे जान बचाना चाहती थी कि ये बंद हो जाए। भाग 2। प्रश्न 2 है हमारा बच्चों, बारिश के मौसम में आप अधिकतर क्या खाते हैं? नीचे दिए गए चित्रों में से ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको आप बताना है बेटा कि आप बारिश के मौसम में कुल्फी ज्यादा खाते हैं, पकौड़े और चाय ज़्यादा लेते हैं, रसगुल्ले ज़्यादा लेते हैं या लस्सी ज़्यादा लेते हैं। तो मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मैं पकौड़े और चाय ज़्यादा खाती हूँ बारिश के मौसम में, तो आप जो भी ज़्यादा खाते हैं उस पर आपको गोला लगाना है या टिक का निशान भी लगा सकते हैं। प्रश्न 3 बच्चों, क्या आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है? अगर हाँ तो उस चीज़ का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है, जैसे आपको किसी बच्चे को छिपकली से, किसी को चूहे से, किसी को सांप से, किसी को कुत्ते से, किसी से भी डर लग सकता है, तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ठीक है बेटा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ये दोनों दिख रहे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये इस लड़की का पिता है। तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि रिया, आज तुम्हें कौन सी कहानी सुननी है? रिया कहती है, आज मुझे खरगोश वाली कहानी सुननी है पापा। आप कोई और अनुवाद भी या अनुवाद कह रही हूँ, आप कोई और संवाद या बातचीत भी इनकी बना सकते हैं, कोई और डायलॉग भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत के माध्यम से बारिश के मौसम में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों व उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जा सकता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 83B क्लास 3 के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास से, और आज की वर्कशीट है हमारी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी इसमें हम रिवीजन करेंगे अभी तक हमने जो भी पाठ किए हैं उनका। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों,
हमने पाठ वर्क वी डू में परिवार के सदस्यों से जुड़े विभिन्न कार्यों को जाना। हमने ये भी समझा कि हमारे जीवन को कुशल और अनुशासित बनाने के लिए समय से काम करना कितना जरूरी है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उनका रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, देखिए, मैं घर का नल खराब होने पर डैश को बुलाता या बुलाती हूं। तो जब नल खराब होता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं या किसान को बुलाते हैं, तो हम बुलाते हैं प्लम्बर को। दूसरा है, मैं बीमार होने पर डैश में जाकर अपना इलाज कराता या कराती हूं। जब हम बीमार होते हैं तो हम नर्स में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं या डॉक्टर में जाते हैं, तो हम अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। तीसरा प्रश्न, मैं अपना सामान खो जाने पर डैश में अपनी शिकायत दर्ज कराता या कराती हूं। तो जब हमारा सामान खो जाता है तो हम कहां शिकायत दर्ज करते हैं? पोस्ट ऑफिस में, बैंक में या पुलिस स्टेशन में? तो हम पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। मैं पत्र भेजने के लिए डैश जाता या जाती हूं। तो हमें पत्र भेजना होता है तो हम अस्पताल जाते हैं या दमकल केंद्र जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो हम कहां जाते हैं? पोस्ट ऑफिस। मैं पढ़ने के लिए डैश जाता हूं। तो मैं पढ़ने के लिए कहां जाता हूं? स्कूल जाता हूं, अस्पताल जाता हूं या बैंक? तो मैं स्कूल जाता हूं। मैं फर्नीचर बनवाने के लिए डैश को बुलाता या बुलाती हूं। जब मुझे फर्नीचर बनवाना होता है तो मैं किसी नर्स को बुलाते हैं, हम बढ़ई को बुलाते हैं या किसान को? तो हम बढ़ई को बुलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, जब घर का नल खराब होता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाकर इलाज कराते हैं। जब हमारा कोई सामान खो जाता है तो उसकी शिकायत हम पुलिस स्टेशन में करते हैं। पत्र भेजने के लिए हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पढ़ने के लिए हम स्कूल जाते हैं। फर्नीचर बनवाने के लिए हम किसको बुलाते हैं? बढ़ई को बुलाते हैं। भाग 2, बच्चों, सामुदायिक सहायताकर्ता के कार्यों से संबंधित कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब संकेत बॉक्स देखो क्या है। संकेत बॉक्स में हल, ओवन, फूलों, आरी, रेंच। पहला है, फूल वाला हार बनाने के लिए डैश का प्रयोग करता है। तो फूल वाला हार बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? फूलों का प्रयोग करता है। दूसरा है, प्लम्बर पानी का रिसाव ठीक करने के लिए डैश का प्रयोग करता है। तो कहीं पानी का रिसाव है तो प्लम्बर क्या प्रयोग करता है? रेंच प्रयोग करता है। तो अब रेंच हो सकता है आपने नहीं देखी हो बेटा, तो रेंच कुछ इस तरह से होती है। देखिए, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, है ना। तो इसको हम किसी चीज में डालकर इस तरह घुमाते हैं और उसको लूज करते हैं, उसको खोलते हैं या उसको टाइट करते हैं। तीसरा है, किसान खेत जोतने के लिए डैश का प्रयोग करता है। तो वो हल का प्रयोग करता है। बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए डैश का प्रयोग करता है। तो बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? आरी का प्रयोग करता है। आरी से काटता है ना लकड़ी को, तो आरी का प्रयोग करता है। आगे है, बेकर केक बनाने के लिए डैश का प्रयोग करता है। बेकर केक बनाने के लिए ओवन का प्रयोग करता है। ओवन में केक बनाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा। पहला है, फूल वाला हार बनाने के लिए फूलों का प्रयोग करता है। प्लम्बर पानी का रिसाव ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करता है? रेंच का प्रयोग करता है। किसान खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करता है। बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए आरी का प्रयोग करता है और बेकर केक बनाने के लिए ओवन का प्रयोग करता है। ठीक है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। सत्य बिल्कुल सही है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय से काम करने का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य, अगर हम समय से काम करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें अपने दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों को समय पर करना चाहिए। सत्य, हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य हैं हमें उनको समय से कर लेना चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समय से सभी काम करने के फायदे समझाते हुए चर्चा कीजिए कि अगर हम कोई काम समय से करेंगे तो उसके क्या फायदे हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं।
आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।